इसी तरीके से यदि मैं आपसे कहूं कि मैंगो का कौन सा पार्ट खाते हैं, अच्छा मैंगो का पार्ट अब आप कह रहे आम में भी कोई सा पार्ट, अच्छा ईमानदारी से बताइए आम का छिलका खाते हैं? नहीं ना। अच्छा आम की गुठली खाते हैं? दोनों निकाल के फेंक दीजिए। अब जो बचा वही आम का पार्ट खाते हैं ना, तो जब वही आम का भाग तो खाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? अच्छा और जैसे आलू है तो क्या आलू के छिलके के सहित खा लेते हैं क्या? छिलका हटाते हैं। अब बचा हुआ भाग क्या होता है और बता रहा हूं, आप खुद बता पाएंगे, चलेगा? मैं थोड़ी सी मदद करता। जैसे आलू किसी प्लांट में 3 ही पार्ट होंगे, रूट, स्टेम, फ्रूट और फ्लावर यानी एक्सटर्नल पार्ट। तो अब आप बताइए कि आलू जो होता है वो जमीन के ऊपर होता है नीचे? नीचे। तो ये इसका पार्ट हम स्टेम खाते हैं या रूट? बिल्कुल गलत। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि ये आलू मैंने बना दिया, अच्छा आलू जैसा लग नहीं रहा है, बशर्ते आप मान ही लें, तो जब आलू जैसा नहीं लग रहा है तो यदि आप खेतों से जुड़े हों तो आप देखिएगा कि इस आलू के ऊपर इस तरह से ये पौधा होता है। अच्छा जमीन के नीचे होगा तो हम क्या कह देते हैं कि इसका कौन सा पार्ट? जब और ये आलू का क्या होता है? रूट। तो रूट यानी जड़ें कहाँ निकलती हैं? स्टेम से। जब रूट स्टेम से राइज होता है तो आप ये क्या कहेंगे कि ये पार्ट कौन सा होगा? लेकिन कौन सा? अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे। ये कैसा होगा भैया? अंडरग्राउंड पार्ट होगा। तो आप कहेंगे कि यदि पोटैटो का कोई पार्ट खाना होगा तो कौन सा पार्ट खाते हैं भैया? क्योंकि इसके बाद रूट निकली होती है ना। अच्छा और प्याज, ओनियन, अच्छा प्याज जमीन के ऊपर होती है कि नीचे? पक्का? और मैं आपसे कह दूं कि ये आपका ये इस तरह का एक प्याज है। अच्छा चलिए बनाए, ये मान लीजिए कि इस तरह का एक प्याज है, बशर्ते प्याज की तरह लग नहीं रहा है ना, ऐसे मान लीजिए कि एक प्याज और उस पर ढेर सारे छिलके लगे होते हैं ना। तो जब प्याज पर ढेर सारे छिलके लगे होते हैं लाल और ये जमीन के नीचे भी है, तो इसका कौन सा पार्ट खाते हैं? बिल्कुल करेक्ट। आप देखिएगा क्योंकि ये जब आपके घर में प्याज आती है तो नीचे जैसे उसके जड़ें पत्ते गिरे रहते हैं, तो ये उसका रूट। और उसके बाद प्याज बड़ा मजेदार है, एक छिलका हटाइए तो दूसरा छिलका तैयार, एक छिलका हटाइए दूसरा छिलका तैयार। अच्छा एक बार क्या हुआ कि मैंने सोचा इसके बीज को खोजे है कहाँ, पूरा उसके पूरे कपड़ों को उतार दिया, बाद में पता चला प्याज की गायब हो गई। मार्च मैच वाला चले ना। अच्छा एक बात और देखिएगा, प्याज का अगर पार्ट में प्याज बल्ब जैसा होता है, बल्ब जैसा, अरे जैसे बल्ब ऐसे बल्ब जैसा रहता है, अरे एक होल्डर में बल्ब लटका के देखिए ऐसे लटकता है, और कई बार आप लटकाते भी हैं उसको। तो प्याज का जो पार्ट खाया जाता है भैया, ये बल्ब खाया जाता है, यानी ओवरऑल ये स्टेम ही है। ये क्या है? स्टेम ना। ये बात समझ आ रही है? दो चीजें हो गई। चलिए मैंगो के बारे में बात करें कि इसका कौन सा पार्ट खाएंगे? मैंगो का भी स्टेम खाएंगे? हम तो नहीं खाते हैं क्योंकि शाकाहारी हैं। मानो मांसाहारी नहीं है, कुछ है और कुछ नहीं है। और अगर ऐसे में मैं आपसे कहूं कि जब मानव आपने बात छेड़ी दी कि मांसाहारी नहीं है, तो फिर है क्या मानव? दोनों खाने वाला, सर्वाहारी ना। अरे दोनों खाएगा तो उसको भी तो कुछ कहेंगे। चलिए एक और देखिए, जैसे यदि आम के बारे में बात करेगा कि आम में यानी मैंगो का कौन सा पार्ट खाते, तो आपने कहा कि सर पहले एक आम बनाए। अच्छा आम उससे बनता नहीं है, फिर भी मैंने प्रयास किया है और उल्टा बन गया है। मैंने आम ऐसे ही सजा के रखे हैं अपने यहाँ, और इसके अंदर एक मैंने ये बीज बना ना। चलिए और ये ऐसे ही ठीक है कि नहीं? पक्का? आप देखिएगा ये आम का छिलका हो गया कि नहीं, यानी आम का स्टेम है।
मेरा वैसे ही है। अब आपके यहाँ जो आता हो जैसा हो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ का तो ऐसा ही है। अच्छा, ये आम का क्या है? सीड। अब ईमानदारी से बताइएगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आम का कौन सा पार्ट खाते हैं तो आप कहते हैं पूरा मैंगो ही खा लेते हैं। आप नहीं कहेंगे ना, क्योंकि पूरा मैंगो खाने का मतलब ऐसे जो है दे दिया जाए, ऐसे गायब कर दें। पता चला हनुमान जी की तरह जो है आप लोग भी छिलके सहित और गुठली के सहित खा लें, बाद में आम का पेड़ जो है पेट से निकलता हुआ जो है बड़ा हो, बाद में पता चले आप खुद ही आम को जो है निकाल रहे हैं। चलिए अब आगे देखिएगा, यदि छिलके को हटा दे, भाई छिलका तो खाना नहीं है, इसको हटा दिया, इस सीड को भी हटा दे। अच्छा, जादू से नहीं, काट कर जादू मत करने लगेगा, पता चला गर्दन में गुठली रुक गई तो और बवाल है। अच्छा लाल एक बार समझिएगा, तो ये बीच वाला पार्ट जो खाएंगे वो क्या होगा? दरअसल किसी फ्रूट में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पेरिकार्प,